हेलो स्टूडेंट। तो कल की क्लास की वीडियो में हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में देखे थे। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है और इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे वर्क होता है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस ये यू टाइप का शेप है, और उधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ हम इलेक्ट्रिक पास करें तो वो क्या होता है, नेगेटिव की तरफ जाता है बोल के हम देखे थे। और इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमारे को मॉलिक्यूल्स मूव होता बोल के हम देखे थे। ठीक है, तो ये सभी हम कल की क्लास के वीडियो में देखे थे। तो आपको पता है, मैं आपको बोलना भूल गया था कि जो कल का वीडियो है और उसका पहले का एक वीडियो है, वो दोनों क्लास का वीडियो क्या है बोले तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं ना, वो दोनों क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना बराबर है यह। ठीक है, तो इसलिए अभी आप क्या करो बोले तो वो दोनों वीडियो अच्छे तरह से देखो और एक बार देखो। ठीक है, तो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखेंगे कोएगुलेशंस और प्रेसिपिटेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो कोएगुलेशन किसको बोलते हैं बोले तो जो ये एक ऐसा फिनोमेना है जो हमारा स्मॉल कोलोइडल पार्टिकल्स है ना, वो क्या करता है बोले तो ग्रो होके बिगर साइज में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा है बोले तो जो हमारा स्मॉल कोलोइडल पार्टिकल है ना, वो ग्रो होके बड़ा साइज में होता है और उसको क्या करता है बोले तो उसको प्रेसिपिटेट करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो कोएगुलेशंस और प्रेसिपिटेशंस और फ्लोएगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कोएगुलेशंस ऑफ कोलाइड्स कैन बी डन बाय, तो हम कोएगुलेशंस ऑफ कोलाइड्स कैसे बनता है बोले तो बाय एडिंग अनदर कोलाइड ऑफ अपोजिट चार्जेस। तो क्या करता है बोले तो बाय एडिंग अनदर कोलाइड ऑफ अपोजिट चार्जेस, मतलब एक क्या है बोले तो एक पॉजिटिव एंड है तो उसका अपोजिट चार्ज क्या है, नेगेटिव एंड है। ठीक है, तो नेगेटिव एंड है तो उसका अपोजिट चार्ज क्या है, पॉजिटिव एंड है। तो क्या करना बोले तो अपोजिट चार्ज देना, तो तब क्या होगा, कोएगुलेशंस ऑफ कोलाइड बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है बोले तो रिपीटेड डायलिसिस। तो डायलिसिस बोल को आपको पता है डायलिसिस किसको बोलते हैं बोले तो मैं आपको एग्जांपल भी दिया था कि डायलिसिस बोलने के वक्त अगर आपका मम्मी रोटी बनाता है बोल के देखो, आपकी मम्मी रोटी बनाए तो वो पहले वो आटा को क्या करता बोलते फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद वो ये रहता है ना, जलडी बोल के बोलते हैं कन्नड़ा में, हिंदी में मुझे पता नहीं। वो जलडी में क्या करता बोले तो फिल्टर से वो आटा को पूरा ऐसा ये करता है, मतलब वो फिल्टर करता है। वो फिल्टर करने के बाद जो हमारा रोटी बनाने के लिए रहता है वो नीचे रहता है, और जो हमें उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो क्या करता बोले तो वो फिल्टर के अंदर ही रहेगा। तो क्या होगा बोले तो जो फिल्टर का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं इधर बोले तो डायलिसिस बोलते हैं। ये क्या है बोले तो इससे भी हम कोएगुलेशंस ऑफ कोलाइड बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है बोले तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम बॉइलिंग करें तो भी हमारे को कोएगुलेशंस ऑफ कोलाइड बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ तो जो भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशंस है उसको बॉइलिंग करे तो ये होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है बोले तो कोलाइड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल को अभी मैं बोला हूं, जो एक पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव एंड के तरफ रहे तो उसको इलेक्ट्रिक करंट दिए तो इधर मुंह होके फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो और एक क्या है बोले तो एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, तो करंट पास करने के बाद भी हम कोएगुलेशंस ऑफ कोलाइड्स बन सकते हैं। तो एग्जांपल कौन सा है बोले तो आर्सेनिक डाइसल्फाइड इन NaCl। तो अगर हम आर्सेनिक डाइसल्फाइड हम NaCl में डिप करें तो ऐड करें तो तब क्या होगा, उधर Cl माइनस मॉलिक्यूल्स बाहर होके Na प्लस जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, कोएगुलेशंस होगा। तो ये क्या हो गया, कोएगुलेशंस ऐसा बनते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है बोले तो हार्डी-स्केल्स रूल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो हार्डी एंड स्केल्स एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या करा बोले तो एक स्टेटमेंट लिखा है। तो इनका स्टेटमेंट क्या है बोले तो जो भी एटम्स है, मतलब जो भी एटम्स है उनका अगर उनका वैलेंसी ज्यादा रहे तो, समझ में आ रहा है, जो भी एटम्स है उनका वैलेंसी ज्यादा रहे तो वो क्या करता है बोले तो ज्यादा कोएगुलेटिंग आयन फॉर्मेशन करता है। बस इतना ही, मतलब जो भी एटम है, इधर क्या है एक एल्यूमिनियम एटम्स है, अगर इनका वैलेंसी +3 रहे तो ये क्या होगा, इनका कोएगुलेटिंग आयन भी ग्रेटर होगा। ठीक है, तो एग्जांपल कौन सा है बोले तो ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन ऑफ आर्सेनियस सल्फेट सोल इन पॉजिटिव सोल कैटायन। तो पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, कैटायन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या है बोले तो अल्यूमिनियम 3+ और बेरियम 2+ और सोडियम
प्लस। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है बोले तो एक एल्यूमिनियम क्या है बोले तो एक एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एलिमेंट है, तो इसका वैलेंसी कितना है 3 प्लस है, मतलब 3 है, और बेरियम का कितना है 2 है, और सोडियम का कितना है +1 है। तो इसलिए जो भी हमारा एलिमेंट्स है उसका वैलेंसी ज्यादा रहे तो क्या होगा, वो ज्यादा कोवेलेंट आयन फॉर्मेशन होगा इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव सोल। अगर वही हमारे नेगेटिव सोल में मतलब एन आयन में किए तो क्या होगा, वो उनका इधर देखो FeCN-4, ये क्या है बोले तो फेरिक साइनाइड। ठीक है, तो ये क्या है 4 - 3 - 2 - तो मतलब जिनका पावर कितना है, ये वैलेंसी क्या है इतना ज्यादा है, तो इसलिए क्या हो रहा है पूरा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हार्डी और स्कल्स रूल। इनका स्टेटमेंट क्या है बोले तो अगर हमारा लार्जर द वैलेंसी ऑफ द कोवेलेंट आयन द ग्रेटर इज इट्स ग्रेटर एक्शन। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कोवेलेंटिंग वैल्यू और फ्लक्चुएशन वैल्यू, तो ये भी 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोएगुलेशन वैल्यू किसको बोलते हैं और फ्लक्चुएशन वैल्यू किसको बोलते हैं बोल के, तो किसको बोलते हैं बोले तो जो क्या है बोले तो हमारे को एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बनने के लिए क्या है मतलब जो हमारा मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल। मतलब एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमारे को प्रेसिपिटेशन बनने के लिए जो मिलीमोल्स पर लीटर जो चाहिए ना हमारे को, उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो कोएगुलेटिंग वैल्यू। समझ में आ रहा, एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमारे को प्रेसिपिटेशन बनना है, प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल बनना है, तो क्या होगा वो प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल कितना में बनता है मिलीमोल्स पर लीटर में वो क्या होता है बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कोएगुलेटिंग वैल्यू हो गया। तो क्या हुआ बोले तो द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड द हायर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन। मतलब जो भी हमारा स्मॉलर क्वांटिटी है क्या करता है बोले तो वो हायर द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ आयन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, ये हार्डी-स्कल्स रूल भी ये भी 1 और 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जाएंगे हम कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। तो कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल किसको बोलते हैं बोले तो एक्चुअली थोड़ा देखो, तो कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल को वो उसमें 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब देर आर 2 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल्स। मतलब एक कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स को हमारे 2 पॉइंट्स है, कौन कौन सा है बोले तो चार्ज एंड सॉल्वेशन। इस दोनों से हम कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल बनते हैं। कैसे, तो देखो, तो बाय रिमूविंग दीज 2 फैक्टर्स लायोफिलिक सोल कैन बी कोएगुलेटेड। एक कैसा, एक बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं ना तब क्या होगा बोले तो लायोफिलिक सोल बनता है। और एक क्या होगा बोले तो हम उनको कैसा ऐड करना बोले तो जो उनका सुटेबल सॉल्वेंट्स हो, मतलब जो हमारे को सुटेबल चाहिए। मतलब अभी क्या है सॉल्वेंट्स बोले तो अल्कोहल एंड एसीटोन्स है, तो अल्कोहल एसीटोन्स को वो सॉल्यूशन में वो सुटेबल होना, मतलब वो रिएक्ट होना कंप्लीटली। ठीक है, तो अगर देखो आपका एक कपड़ा है, आपका साइज का जितना है उतना ही लेते हैं ना, आपके बिना साइज का आप नहीं लेते ना, तो ये भी ऐसा है। मतलब जो सुटेबल होगा सॉल्वेंट्स होगा ना, जो सुटेबल सॉल्वेंट्स का ही ये फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स में इनका डेफिनेशन क्या है बोले तो हम नीचे देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफिबिक सोल्स। क्यों? क्योंकि दे आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड। मतलब इधर क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन में पूछेगा व्हाई लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफिबिक सोल्स, बोले तो क्योंकि लायोफिलिक सोल्स क्या होगा बोले तो वे कंप्लीटली डिजॉल्व होगा, इसलिए क्या होगा वो मोर स्टेबल है। ठीक है, तो लायोफिलिक कोलाइड्स हैव ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्टिंग लायोफिलिक कोलाइड्स। तो ये क्या है बोले तो एक ऐसा उनका एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, वो लायोफिलिक कोलाइड्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इनका डेफिनेशन हम इधर देखेंगे। क्या है इनका डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द लायोफिलिक सोल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन by electrolyte to the previous addition of a little लायोफिलिक सोल is called प्रोटेक्शन ऑफ लायोफिलिक सोल। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हमारा लायोफिलिक सोल को प्रोटेक्ट करके हमारा प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है जब हम एक लायोफिलिक सोल ऐड करें। तो समझ में आया? और एक बार देखो,
तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लायोफिलिक सोल क्या है बोले तो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर लायोफिलिक सोल को प्रेसिपिटेट होके क्या लायोफिलिक सोल्स को प्रेसिपिटेट होके वो क्या करता बोले तो उसमें एडिशन में क्या करता बोले तो और एक लायोफिलिक सोल ऐड करते, लायोफिलिक सोल प्रेसिपिटेट होता है और उसमें लायोफिलिक सोल ऐड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो प्रोटेक्शन ऑफ लायोफिलिक सोल। तो एग्जांपल कौन सा है बोले तो जेलेटिन, स्टार्च एक्सेट्रा। तो जेलेटिन बोले तो अगर हम गोल्ड सोल प्रिपेयर करें तो गोल्ड सोल में ये जेलेटिन ऐड करें तो ये जेलेटिन क्या होगा, ये लायोफिलिक सोल मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लायोफिलिक सोल हो गया। तो ये क्या हो गया, अभी आपका क्लास है, अच्छा पढ़ो, अब कुछ भी डाउट रहे तो पूछो। और कल का क्लास आपका लास्ट क्लास है, उसके बाद ये सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद हम एग्जाम लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करो बोले तो सभी नोट्स अच्छा तरह से भेजो, ये करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।